हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष और महत्व माना जाता है। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने के साथ विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। यह एकादशी होली और चैत्र नवरात्रि के बीच आती है। चैत्र महीने की पापमोचनी एकादशी का महत्व भी खास होता है। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 14 मार्च को सुबह 8:10 पर होगी। इसका समापन 15 मार्च को सुबह 9:16 पर होगा। ऐसे में पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को किया जाएगा। बात करते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत के पारण के बारे में। इस व्रत का पारण 16 मार्च को किया जाएगा। पापमोचनी एकादशी व्रत के पारण का समय 16 मार्च को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक रहेगा। इस दौरान आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं पापमोचनी एकादशी पूजा की विधि के बारे में। अगर आप पापमोचनी एकादशी व्रत रखने का विचार कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल या गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें और पूजा करें और एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन के दौरान भगवान को केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें कि एकादशी पर तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। एक दिन पहले तोड़कर रख लें। घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में विष्णु जी की आरती उतारें। प्रभु को मौसम के अनुकूल फल और सात्विक मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इस दिन भूखों को भोजन कराना या जरूरतमंदों को अन्नदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। अगले दिन यानी 16 मार्च द्वादशी को पारण मुहूर्त के भीतर ही करें। बात करते हैं कि पापमोचनी एकादशी के दिन हमें किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने की पूरी तरह से मनाही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल में महर्षि मेधा के अंश का वास होता है, इसलिए इस दिन चावल खाना जीव हत्या के समान माना गया है। चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं, एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और उनके भोग में तुलसी का होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको पूजा के लिए तुलसी चाहिए तो आप एक दिन पहले से ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। पापमोचनी एकादशी पर मन का पवित्र होना बेहद जरूरी होता है। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल जैसी तामसिक वस्तुओं का हमें पूर्णतः त्याग करना चाहिए। साथ ही दूसरों की बुराई, गुस्सा और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए, वरना व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं मिलता है। एकादशी की रात को हमें सोने से बचना चाहिए। इस शुभ दिन पर श्रीहरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। साथ ही इस दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पापमोचनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। एकादशी का नियम दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है। दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। एकादशी व्रत का फल तभी मिलता है जब आप द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना करते हैं। ऐसे में हरिवासर यानी द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि के दौरान व्रत कभी न खोलें। व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को क्षमता अनुसार दान जरूर करें। अब बात करते हैं कि पापमोचनी एकादशी पर हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो मंत्र ये होंगे: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः, ओम अं वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षाय नमः, ओम आम प्रद्युम्नाय नमः, ओम आम अनिरुद्धाय नमः। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखेगा। इस एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता की विधिवत पूजा करने से जातकों को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है और कई मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि, धन संपदा भी बनी रहती है। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:01 पर शुरू होगा।
पूजा का ये शुभ मुहूर्त 12:30 तक रहेगा।